हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये प्लीज़ नोट कर लीजिए, ये पार्ट 2 की स्लाइड है। ये बाय मिस्टेक यहाँ पार्ट 1 लिख दिया गया है। सो आज हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं ट्रेड यूनियन का। लास्ट क्लास में हमने ट्रेड यूनियन क्या होती है, उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो कवर किया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उनको पढ़ेंगे। So let's start. Trade Union Act 1926 Part 2. रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रेशन जब ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन इसका पंजीयन कराना भी अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है। अपनी इच्छा ये मेंबर्स की डिपेंड करता है कि वो अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं ना या ना करवाएं। लेकिन अगर कोई ट्रेड यूनियन अपना रजिस्ट्रेशन कराती है तो ये उसके लिए बेनिफिशियल ही है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कहलाती है, पंजीकृत ट्रेड यूनियन कहलाती है, श्रम संघ कहलाती है। तो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है? जब रजिस्ट्रेशन कराना है उससे पहले कुछ तैयारियां करनी होती है, जिसे अपन बोलते हैं प्रीलिमिनरी प्रिपरेशंस या प्रारंभिक तैयारियां करना। जैसे श्रम संघ के निर्माण के लिए मिनिमम हमें 7 लोगों की आवश्यकता होती है और उसके अधिक भी सदस्य को तैयार करना होता है। श्रम संघ का नाम निर्धारित करना होता है कि आप ट्रेड यूनियन का नाम क्या रखेंगे, और फिर आता है सूचनाओं का विवरण तैयार करना होता है, जैसे आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, व्यवसाय एवं पता, श्रम संघ के नाम एवं उसका प्रधान कार्यालय का पता, श्रम संघ के पदाधिकारियों उनकी आयु, पते एवं व्यवसाय। उसके साथ साथ विद्यमान श्रम संघ के पंजीयन करवाना होता है अगर, तो उसकी संपत्ति एवं दायित्वों का निर्धारित प्रारूप में भी हमें विवरण तैयार करना पड़ता है। मान लीजिए हम एग्जिस्टिंग कोई ट्रेड यूनियन है लेकिन वो अभी तक हमने उसको रजिस्टर नहीं करवाया है, तो अगर उसको हम रजिस्टर करवा रहे होते हैं तो हमें उसकी जो असेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं उसको भी हमें एक फॉर्मेट के अंदर सारी डिटेल्स वो भर के देनी पड़ती है। श्रम संघ के नियम श्रम संघ के नियम बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, और उनका उल्लेख पृथक, नियमों का उल्लेख पृथक से किया जाता है, अलग से उनका उल्लेख किया जाता है। नियमों पर आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं एवं कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। अब प्रारंभिक तैयारी के बाद आवेदन करना होता है। आवेदन हम रजिस्ट्रार को करते हैं, और उसके बाद आवेदन पत्र के साथ अन्य प्रपत्र रजिस्ट्रार को सौंपे जाते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अभी हमने जो आगे पढ़े थे वो हम सब इसके साथ अटैच करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन पत्र एवं पत्रों की जांच करी जाती है। वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन प्रलेख जो हमने दिए उनको चेक करता है, और अगर उसको लगता है कि और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अतिरिक्त सूचनाएं मांगता है। उसके बाद कुछ दशाओं में नाम में परिवर्तन को कहना है। अब जो हमने ट्रेड यूनियन का नाम रखा है अगर वो किसी से मिलता जुलता है तो वो रजिस्ट्रार आपको कहेगा कि आप अपने नाम के अंदर कुछ परिवर्तन करिए या उसको बदलिए, चेंजेस करिए। अब अगर वो संतुष्ट है तो इसके बाद वो संतुष्ट हो जाता है तो उसके बाद हमें वो पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर देता है। और हमने पहले भी पढ़ा है कि पंजीयन प्रमाण पत्र जो है वो एक कंक्लूजिंग एविडेंस होता है, काट्य प्रमाण पत्र होता है, प्रमाण होता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक कृत्रिम व्यक्ति है। ट्रेड यूनियन जब रजिस्टर हो जाती है तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। उसका अलग से अस्तित्व होता है, पृथक अस्तित्व, और उसकी अलग से पहचान होती है। उसका परपिचुअल सक्सेशन होता है, कभी भी उसकी समाप्ति या मृत्यु नहीं होती है। उसकी खुद के पास सार्वमुद्रा कॉमन सील होती है। वह मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी रख सकता है। उसके यह पदाधिकारियों के माध्यम से अपने नाम से अनुबंध कर सकता है। जो भी इसके पदाधिकारी होते हैं वो कंपनी के लिए, कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यह अन्य पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकता है और अन्य पक्षकार भी ट्रेड यूनियन के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यह राजनीतिक एवं सामान्य उपदेशों के लिए कोष की स्थापना करता है। जो पॉलिटिकल एवं जनरल फंड बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और जनरल ऑब्जेक्टिव्स, उनके लिए हम पॉलिटिकल फंड और जनरल फंड का ट्रेड यूनियन के अंदर इसकी स्थापना करी जाती है। उसके साथ साथ पंजीकृत श्रम संघ के
कुछ दशाओं में दंडनीय एवं नागरिक दायित्वों से मुक्ति प्रदान करी जाती है। ये जो दायित्व हैं ये इनको पूरे नहीं करने होते हैं। इसका समापन भी किया जाता है, वाइंडिंग अप भी होती है। अब रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन के नियम क्या है? सबसे पहले नाम होना चाहिए, सेकंड उपदेश होना चाहिए, थर्ड सामान्य कोष होना चाहिए, सदस्यों की सूची होनी चाहिए, उसके साथ साथ सदस्यता प्राप्त करने की जो विधि है, संबंधित प्रावधान उसमें रूल्स होने ज़रूरी है। नेक्स्ट है कार्यकारिणी का गठन होना चाहिए, चंदे के भुगतान संबंधित प्रावधान होना चाहिए। इसमें जो भी सदस्य चंदा देते हैं तो उनके जो भी रूल्स वगैरह है उसके अकॉर्डिंग वो लिया जाएगा। वह शर्तें जिन पर कोई सदस्य नियमों के अनुसार किसी लाभ की प्राप्ति का अधिकार रखता है। अगर किसी को सदस्य को कोई बेनिफिट देना है, कोई लाभ देना है तो वो भी शर्तें लिखी जाती है। वह शर्तें जिसके अधीन सदस्यों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों में संशोधन, परिवर्तन या उनका निरस्तीकरण की जो प्रोसीजर है, विधि है, वो क्या रहेगी। पदाधिकारियों की नियुक्ति और उसकी पद मुक्ति कैसे करी जाएगी। कोषों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय हैं। अंकेक्षण, जिसको हम बोलते हैं खातों का अंकेक्षण, ऑडिटिंग, वो कैसी होगी, वो क्या उसकी प्रोसीजर क्या रहेगा। पदाधिकारियों द्वारा लेखा पुस्तकों के निरीक्षण की सुविधा संबंधित जो भी रूल्स है, प्रावधान है वो, और विघटन की विधि क्या रहेगी। अब जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1912 और कंपनी अधिनियम 2013 से बिल्कुल अलग है। ये इस ट्रेड यूनियन पे सारे एक्ट्स लागू नहीं होते हैं। अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें कि कभी कभी जो ट्रेड यूनियन का हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो कैंसिल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रद्द। वो कब होगा? कैंसिलेशन होता है श्रम संघ द्वारा आवेदन करने पर। अगर श्रम संघ खुद कहे कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन उसको रद्द कर दिया जाए, तो जो और कि ऐसा करने से पूर्व जो रजिस्ट्रार होगा वो जांच पड़ताल करता है कि ऐसा कोई जाली काम तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर श्रम संघ खुद आवेदन करती है। स्वयं रजिस्ट्रार द्वारा संतुष्ट होने पर, अब मान लीजिए रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है कि इन्होंने प्रमाण पत्र कपट से प्राप्त किया है, प्रमाण पत्र गलती से इनको दे दिया गया है, इनका श्रम संघ का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और श्रम संघ को जानबूझकर या रजिस्ट्रार को सूचना प्राप्त करने के बाद भी इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, यदि श्रम संघ ने किसी ऐसे नियम लागू करना जारी रखा है जो कि अधिनियम के विरुद्ध है, ऐसा कोई कार्य कर दिया है जो एक्ट के विरुद्ध है, उसके प्रोविजंस के विरुद्ध है, यदि उस श्रम संघ ने किसी ऐसे नियम को निरस्त कर दिया गया है जिसके नियमों के लिए आवश्यक है, तो क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। और रजिस्ट्रार जो है श्रम संघ को कम से कम 2 माह का लिखित नोटिस देता है ऐसा करने से पहले। अब अपील्स अगेंस्ट रिफ्यूजल और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कोई व्यक्ति चाहे अपील करना तो वो कर सकता है। पहला, अपील हेतु न्यायालय में जा सकता है, और दूसरा अपील न्यायालय के अधिकार। अपील हेतु न्यायालय के अंदर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंसी नगरी के कार्यालय की दिशा में उच्च न्यायालय में जाएगा और अन्य की दिशा में नागरिक न्यायालय में वो जाएगा। और अपील न्यायालय के अधिकार जो हैं उसकी बात करें तो उसके बाद अपील रद्द करने का अधिकार भी है। रजिस्ट्रार को श्रम संघ के पंजीयन के लिए निर्देशन देना, यदि पंजीयन का निरस्तीकरण संबंधित अपील है तो पंजीयन की यथा स्थिति बनाए रखना एवं निरस्तीकरण के आदेश की वापस लेने का आदेश रखना, एवं अपील की सुनवाई प्रक्रिया संबंधित अधिकार होंगे। अपील जो भी होगी सुनवाई उस पर करी जाती है। सिविल न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने पर उच्च न्यायालय में अपील करी जाता है। अगर सिविल न्यायालय उस अपील को खारिज कर देता है तो वो जो ट्रेड यूनियन है वो उच्च न्यायालय में भी जा सकती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। अब ये रजिस्ट्रार कौन व्यक्ति होता है? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन समुचित सरकार प्राप्त जो होती है, हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है, प्रत्येक राज्य में एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है।
अगर उसको लगता है कि कुछ ज़्यादा कार्य है तो वो उस संख्या को बढ़ा भी सकती है। उसके लिए वो एडिशनल रजिस्ट्रार एवं डेप्यूटी रजिस्ट्रार को जिसको हम अतिरिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी कर सकती है। अतिरिक्त एवं उप रजिस्ट्रार पर नियंत्रण सरकार का होता है। नेक्स्ट है अतिरिक्त तथा उप रजिस्ट्रार की शक्तियाँ एवं कार्य। किसी अतिरिक्त एवं उप रजिस्ट्रार की शक्तियाँ एवं कार्य वह ही होगा जो कि आदेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कार्य क्षेत्र की सीमाएं होती हैं। कोई भी अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार उन स्थानीय सीमाओं के भीतर ही अपनी शक्तियों एवं कार्यों का निर्वहन कर सकेगा जो कि आदेश के अंदर लिखी गई है, उससे बाहर जाकर नहीं। संबंधित सीमा में रजिस्ट्रार माना जाएगा। उपयुक्त धारा 3 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत किसी भी अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार को जिस स्थानीय सीमा के लिए शक्ति एवं कार्य को सौंपा गया है वह स्थानीय सीमा के संदर्भ में रजिस्ट्रार ही माना जाएगा। अब नेक्स्ट आता है पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार। पावर्स क्या होती है रजिस्ट्रार की? अगर हम बात करें तो उसको कार्य का निरीक्षण एवं निर्देशन करना होता है, पंजीयन करना होता है श्रम संघ का, प्रमाण पत्र जारी करना होता है, सदस्य एवं पदाधिकारियों के नाम और उसका विवरण प्राप्त करना होता है। विद्यमान श्रम संघ है तो उससे वो उसकी पावर है कि वो उनके संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण मांग सकता है, नियमों को प्राप्त कर सकता है, कार्यकारिणी के गठन की सूचना प्राप्त कर सकता है और आवश्यक उसको और भी कोई सूचना चाहिए तो वो प्राप्त कर सकता है, पंजीयन करने से इनकार भी कर सकता है और जो नाम अगर उसको लगता है कि नाम रजिस्ट्रेशन के टाइम नाम सिमिलर है तो वो उसको परिवर्तन के लिए भी कह सकता है और समुचित कारणों से संतुष्ट होने पर श्रम संघ के पंजीयन को निरस्त करने या उसको वापस लेने का भी उसके पास शक्ति है। समुचित कारणों से संतुष्ट होने पर श्रम संघ के पंजीयन को निरस्त करना या उसको वापस लेना, तो ये सारी पावर्स रहती है रजिस्ट्रार की। अब देखते हैं हम आज का असाइनमेंट आपका क्या है। आज का असाइनमेंट आपका है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो आज जो क्लास में हमने जो पंजीयन की विधि पढ़ी थी आपको उसको पूरी विधि को इसमें लिखना है। 8 स्टेप्स से आपको 8 स्टेप्स लिखनी है। नेक्स्ट है कैन अ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन बी कैंसिल्ड। तो आपको लिखना है यस इट कैन बी कैंसिल्ड और वो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से वो कैंसिल करी जाती है आपको वो भी मेंशन करने हैं। तो श्रम संघ द्वारा आवेदन करा जाता है या स्वयं रजिस्ट्रार द्वारा संतुष्ट होने पर जो पॉइंट्स है वो आपको मेंशन करने हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि राइट्स लायबिलिटी और फंड्स क्या होते हैं ट्रेड यूनियंस के और उसके साथ साथ उसकी जो पेनल्टीज़ है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।